अरमान सिंह, Yes, ma'am. अर्पण पाल, Present, ma'am. अशर, Present. भव्य, Yes, ma'am. चांद्री, Present, ma'am. ध्रुव, Present, ma'am. हर्षांजल, Yes, ma'am. हिमांशु, Yes, ma'am. काजल हरिजन, Present, ma'am. कृष्ण प्रसाद, Present, ma'am. कृतप्रियो, Yes, ma'am. माधवी, Present, ma'am. मोइना घोष, Present, ma'am. अनीश, अनीश गोसाई, मैम अनीश नहीं मनीष। मनीष ही तो बोला मैंने, वो क्या सुनाई दिया? कुछ ज्यादा सुनाई दे रहा है आजकल। मैम अनीश नहीं। प्रेजेंट मैम। प्रज्ञान, Present, ma'am. प्रकृति, Present, ma'am. प्रथम, Present, ma'am. ऋषिका, Present, ma'am. रोहित पासवान, Present, ma'am. रुचा भारद्वाज, Present, ma'am. समुद्र, Present, ma'am. श्रेया चौधरी, Present, ma'am. शुभम शर्मा, स्नेहा चौधरी, सोमप्रीत बैनर्जी, Present, ma'am. Present, ma'am. Ma'am, Sneha Chaudhary present. सृष्टि प्रसाद, Present, ma'am. शुभजीत दास, Yes, ma'am. सुज्ञान पानिग्रही, Yes, ma'am. सुजॉय, Present, ma'am. सुहीन, Yes, ma'am. विवेक महानंद, प्रेजेंट मैम। अंशित दास, आयुष चौधरी, Present, ma'am. Now let me see whether some of you have joined late. Let me check once again. इसके बाद और अटेंडेंस नहीं मिलेगा। आशी and Oishik Das not joined yet. Aniket Vishwas नहीं है। Ankita Gupta is not there. Anurit Kashyap is not there. जागृति दत्ता नहीं है। नवोनीता विश्वास, रोहित विश्वास तो लगता ही नहीं है कि स्कूल में पढ़ता है। शायन दत्ता, मैम वो शायंतनी, रोहित विश्वास आया था मैम, फिर चला कौन आया गया। था? कौन आया था? मैम रोहित विश्वास मैम एकदम हाँ, स्टार्टिंग में आया था, फिर 8:32 33 के आसपास चला गया। हाँ घूमने आया था। छोड़ो, शायंतनी हलदर तो पता नहीं कहाँ चली गई। Vivek Datta is not there. Shubham Shaw is not there. Shubhrajit Barua is not there. Udit Das is not there. Zaid Akhtar and Anshit Das are also not there. Anshit Das पता नहीं क्यों admission लिया है यहाँ पे। The 37 students are there, I can see. Is that okay? Sugyan, Yes, ma'am. please take a Yes, ma'am. note. मैम अंशित दास ज्वाइन किया। अंशित दास कहाँ है? Yes, अंशित दास. Yes, ma'am.
हाँ, तुम कहाँ से आ रहे हो भाई? कितने दिन तुम एब्सेंट थे पता है तुम्हें? फिजिक्स क्लास में तुम घूमने आया है स्कूल में? हाँ, इस मंथ में ओनली 5 days you were present. What's the matter with you? क्या करने आया है स्कूल में? हाँ? बुखार था मेरे को। बुखार था? हाँ, मेडिकल सबमिट करना मंडे को, मेडिकल सबमिट करना। बुखार था ठीक है। इस month में. Where is your parent? Ask after the class. Ask your parent to call me. Otherwise, I will remove you from my class. बुखार था, सब बहाने मारते हो. Ask your parent to call me. Is that clear? यस मैम। जिन लोगों ने कॉपी सबमिट नहीं किया है, I have already sent the names, but still some have not joined, some have not submitted. ये लोग हैं आकाश कर्मकार, कल जमा किया है. अनिकेत विश्वास का तो पता ही नहीं है. आकाश कर्मकार, अनिकेत विश्वास is your friend, no? आकाश कर्मकार, your bosom friend. आकाश कर्मकार, हाँ. तो क्या बात है, गेम खेलता रहता है, एग्जाम में भी गेम खेलेगा. फर्स्ट टर्म का जो एग्जाम है उसको बोलना आके गेम खेलने के लिए फिजिक्स एग्जाम में अच्छा नंबर आ जाएगा. अगले साल 11 में ही रहेगा, अगले साल भी गेम खेलेगा, उसको बोल देना. Have you understood, Akash Karmakar? यस मैम। Ankita is not there. Arpan, why have you not submitted your copy? Arpan Pal. यस मैम, मैम उस दिन आया था असल में, बट वो जमा नहीं दे पाया था मैम. नेक्स्ट डे दे दूंगा मैम. तुम्हारा नेक्स्ट डे पता नहीं कब आएगा. मनीष, you have submitted your copy the previous day, right? Yes, ma'am. हाँ. रोहित विश्वास क्लास में आता ही नहीं है. शायंतनी भी पता नहीं कहाँ है. शुभ्रजीत has submitted. उदित is not there. अंकित, मंडे को कॉपी सबमिट करना है. अंकित दास सो गया फिर से लगता है. क्लास ज्वाइन करके some of you go to sleep, I think. अंकित दास, अंकित दास, see? ये तो हालत है. पता नहीं क्यों साइंस लेके बैठ जाते हो आप. कॉपी में काम कंप्लीट है तुम्हारा? कॉपी हाँ, सुनाई भी नहीं देता है. सी, he is not able to hear also. तुम्हारा काम कंप्लीट है कॉपी में या नहीं? नहीं है। नहीं है तो फिर क्यों लिया भाई एडमिशन साइंस में जबरदस्ती? तुम घर में बैठे रहो, नहीं तो जो भी करना है करो. हम तुमको रिमूव कर देंगे फिजिक्स क्लास से फॉरएवर. 2 दिन बाद तो वैसे भी ऑफलाइन क्लास शुरू होगा, उस समय भी घर में बैठ के रहना. अच्छा, हु आर द 2 स्टूडेंट्स हु जॉइन जाओ? मैम सोविक दत्ता और नवनीता भी. मैम नवनीता, सोविक दत्ता. Why you people are late? Navonita and Shobik Datta. मैम सो मेरा रहे थे नेट, क्या? Were you sleeping? नो मैम मेरा नेट मतलब कनेक्ट नहीं हो रहा था इसीलिए. हाँ, बस ये सबसे अच्छा एक्सक्यूज है. एग्जाम के दिन सबका टाइम में नेट कनेक्ट हो जाता है पूरा. All 52, 53 will join at proper time. उस समय कोई नेट का किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. क्लास के समय जितना प्रॉब्लम होता है. So we are going to start with a new lesson today, and it is a difficult lesson. आपको मैंने बताया है सिलेबस फॉर टर्म 1 इज अप टू द लेसन ऑफ ग्रेविटेशन. तो वहां तक एग्जाम में आएगा. यू कैन एंटिसिपेट. इज दैट क्लियर? कैन यू सी माय स्क्रीन? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ओके. लेसन नाम लिखिए, आज का डेट डालिए.
System of particles and rotation and motion. Please put the date, today's date. Ma'am, your skin isn't visible. Screen is not visible. No, ma'am, skin is not visible. मैम दिख Ma'am, रहा it's है visible. किसी का नहीं दिख रहा है, मुझे लगता है आपका नेट का प्रॉब्लम है. Okay, I will मैम stop and then मैम again आपको I will पिन press. करने से ही हो जाएगा Ma'am, I am rejoining, ma'am. Again I am presenting. Wait, I am sharing my screen. अभी दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो नेट का प्रॉब्लम है. दिख रहा है Yes, ma'am, अब दिख Okay. So please write the name of the lesson and the date today. Last day of the month, working day. Now, there are certain things which I will discuss in this lesson. Taking the analogy of translational motion or linear motion, it becomes easy. Okay, the few things we have already done. So this is a repetition of what you have done. So let me see how much you remember. Now, the first term that we come across in linear motion is distance or displacement, isn't it? Linear displacement. So let me see whether you remember a relation between angular displacement and linear displacement, or the analogous term of linear displacement, this I have told you, is angular displacement. Okay? The first term, again I'm repeating, the first term that we come across in motion is linear displacement. In rotational motion, it is angular displacement. We have already done the expression. Anybody remembers? हम लोग ये यस एक्सप्रेशन कर चुके हैं, बताइए यस मैम क्या है रिलेशन. You denote linear displacement by the letter S, angular displacement by the letter theta. What is the relation between S and theta? Hello. Ma'am, S by R is equals to theta शायद. Yeah, और S equal to R theta. ठीक है, ये हम लोग कर चुके हैं. Next term that we come across in linear motion is velocity or speed, isn't it? यस मैम So we are going to write the relation. ये भी हम लोग कर चुके हैं. Relation between linear velocity and in rotational motion, what is the term? बताइए. सब भूल गए. Angular velocity. Angular velocity. Angular velocity you denote by which letter? By which letter do you denote? Linear velocity is denoted by the letter V. Angular velocity is denoted by the letter omega. इसको omega, we call it omega. So V is equal to what? ये हम लोग कर चुके हैं. When we derive the expression for centripetal acceleration, V is equal to, anybody? See, all are sleeping. R omega. V is equal to R omega, correct. तो देखो ये लीनियर और एंगुलर के साथ जब रिलेशन करते हैं हमेशा ये R रहता है. Where R is what? R is the radius of the circular path, correct? Is it okay? Yes, ma'am. The next term that we come across in linear motion is acceleration, correct? What is acceleration? Linear acceleration बताइए क्या है? Rate of change of वेलोसिटी बाय टाइम rate of change of velocity, isn't it? Change in velocity by time. उसी तरह से यानी yes, what will be the definition of angular acceleration? The analogous term in rotational motion is angular acceleration. So if linear acceleration is rate of change of linear velocity,
what will be angular acceleration? Rate of change of which velocity? Angular velocity. L Rate of change of angular velocity. ये lesson जो है, if you always draw an analogy with linear motion or translation motion, then this lesson will not be very difficult for you, because otherwise this lesson appears to be very difficult because all the terms you are coming across the first time. लेकिन हमेशा if you will draw an analogy with linear motion, then you won't find it difficult. So it is rate of change of what? Angular velocity. Yeah. Now, linear acceleration is denoted by which letter? V. Linear acceleration. A, ma'am. A. A, yes. Angular acceleration is represented by alpha, correct? Linear acceleration ma'am. V is equal to linear acceleration A is equal to dv by dt, isn't it? So angular acceleration, if you write in terms of differentiation, so limit delta t tending to 0, delta omega by delta t. तो इसको लिख सकते हैं in terms of differential coefficient d omega by dt. ठीक है, अभी ये रिलेशन हम लोग कर चुके हैं, तो हम लोग इसका रिलेशन निकालेंगे. रिलेशन बिटवीन linear acceleration and angular acceleration. बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम लोग ने निकाला है linear velocity और angular velocity के बीच में relation. ठीक है, तो A is what? Just now I have told you, dv by dt. तो वहां पे देखो दिख रहा है v क्या है, देखो यहाँ पे v क्या है, what is v? हेलो, R omega. r R ओमेगा, omega. वो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं d dt of r omega. Now r is the radius of circular path, so r comes outside the differentiation, so r in d omega by dt. तो अब देख के बताइए यहाँ पे what is d omega by dt? It is equal to Alpha. alpha. So what we can write? r, बताइए, r alpha. ये सारे रिलेशंस देखो सिमिलर है. लीनियर के साथ जब भी हम लोग एंगुलर रिलेशन डालते हैं तो बीच में एक r आ जाता है. तो दिस इज द रिलेशन a is equal to r alpha. नोट करो, यहाँ तक आया समझ में? हेलो, Yes, ma'am. नोट किया? Yes, ma'am. नोट किया? 1 second, Yes, ma'am. 1 ma'am. second. पूरा खत्म हुआ कि नहीं? Ma'am, Ma'am, एक can you minute. scroll? Ma'am, 1 second, ma'am. इसके बाद लीनियर मोशन में कौन सा टॉपिक आता है? सब ये कर लिया, वेलोसिटी सीख मैम, हो लिया, गया. एक्सेलरेशन सीख लिया. इसके बाद कौन सा टॉपिक आता है बोलो लीनियर मोशन में? Linear motion. I am going according to my, it's not according to your book, the topics that I am teaching. इस तरह से पढ़ाने से आप लोगों को इजी होगा. उसमें पहले ही है सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वैसे शुरू हुआ है आपके बुक का लेसन. But I am proceeding in this way so that it becomes very easy for you to understand. Linear motion के साथ analogy draw करके I always teach this lesson, then it is easy for the student to understand. बताइए next topic क्या आता है? फर्स्ट लेसन में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में बताइए. एनीबॉडी बताइए. द रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, क्या टॉपिक है? एनीवन? सब सो गए. एक दो हैं जो आंसर करते हैं, वो भी अभी सो गए लगता है. Yes, in motion in a straight line, after you learn about displacement, velocity, acceleration, then you Yes, And study ma'am. the equations range. of motion. Equations of motion.
इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, isn't it? तो उसको बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ लीनियर मोशन। अभी हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। ठीक है, Yes, ma'am. इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन। तो पहले वहां पे याद है हम लोग ने अलजेब्रा या एनालिटिकल मेथड किया था। You can refer your notes. I always tell the students to do on their own every year, but now because it is online, I have to do it. The students easily do analytical method, so you can refer. जो एनालिटिकल मेथड में फर्स्ट इक्वेशन कैसे डिराइव किया था, किस कॉन्सेप्ट से स्टार्ट किया था, with which concept you have started to derive the first equation of linear motion, बताइए। Anybody? हाँ, नहीं मालूम? मैम v square plus u square equal to 2s। अरे फर्स्ट इक्वेशन क्या है ये भी नहीं आता। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? V is equal to U plus AT. हाँ, कैसे आया था ये रिलेशन? अलजेब्रिक मेथड एक्सेलरेशन को मान के, कहाँ से शुरू किया था? एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन से। तो यहाँ पे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन से शुरू करेंगे। अल्फा is equal to final angular velocity denoted by omega, initial angular velocity denoted by omega naught. Alpha is equal to what? Change in angular velocity by time. ठीक है ना? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अल्फा टी क्या है? ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट। इसको अरेंज करें। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। देखो बिल्कुल उसी तरह का रिलेशन है। v is equal to u plus at. v is final velocity, u is initial velocity, alpha is a is linear acceleration, t is time. Here omega is final angular velocity, omega naught is initial angular velocity, alpha is angular acceleration and t is what? Time. Note किया? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सेकेंड इक्वेशन में जाए। Can I go to the second equation? Yes, ma'am. नोट करना हुआ? हेलो, Yes, ma'am. हो गया। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन बताइए, लीनियर इक्वेशन क्या है? S is equal to u plus 8 half u. हाफ S is equal to Ma'am, UT S is equal plus to half ut AT plus half square. at square. या s इज इक्वल टू, ये सब फिंगर टिप्स में होना चाहिए। s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s क्या है वहां पे? Distance. या डिस्प्लेसमेंट। तो एनालॉगस रिलेशन क्या होगा? थीटा। थीटा इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा इक्वेशन? ओमेगा नॉट टी, यूटी के बदले ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर की जगह पे क्या होगा? हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो बिल्कुल उसी तरह से डिराइव करना है। हम लोग ने क्या किया था? s इज इक्वल टू v प्लस यू डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी। अगर आपको आता है तभी आप लोग समझोगे, वहां पे तो पता नहीं कुछ पढ़ा है कि नहीं, आप भी लोग जानो। ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट बाय 2, दिस इज द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इनटू टी। ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा हम लोग ने ऑलरेडी डिराइव किया है। ओमेगा इज व्हाट? ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। हम लोग ने डिराइव किया ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो वही हम लिख रहे हैं। प्लस ओमेगा नॉट बाय 2 इनटू टी। ठीक है, हेलो। Yes, ma'am. ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा नॉट इज 2 ओमेगा नॉट बाय 2, इसको ब्रैकेट खोल दिया, टी प्लस अल्फा टी इंटू टी, दैट इज अल्फा टी स्क्वायर बाय 2। तो ये कैंसिल हो गया, तो वी आर लेफ्ट विद व्हाट? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरह जैसे लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन है सेकेंड इक्वेशन। देखो
You draw. That is why I told that always draw an analogy with linear motion, provided you know linear motion properly. अब linear motion ही अच्छे से नहीं आता तो क्या analogy draw करोगे? ठीक है ना? तो लीनियर मोशन बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तभी रोटेशनल डायनामिक्स समझ में आएगा। ये तो ये भी सर के ऊपर से ही जाएगा। तो कुछ लोग तो यहाँ पे सिर्फ बैठे हैं, पैसिव लिसनर्स, सुनते भी नहीं है, दे आर प्लेइंग गेम्स। दूसरा सब टैब्स ओपन रहता है। पेरेंट्स आल्सो डोंट बॉदर, द स्टूडेंट्स तो बॉदर करते ही नहीं है, पेरेंट्स आल्सो डोंट बॉदर। दे थिंक दैट देयर वर्ड्स आर busy studying with their mobile phones. They don't know what they are doing with the mobile phones. And then if you are fooling yourself, you will be the biggest fool on earth. Please remember. So सबका हो गया second equation लिखना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Can I go to the third equation? Yes. Yeah. Now the third equation, आपको याद है हम लोग ने third equation जब derive किया था, we had क्या किया था? फर्स्ट इक्वेशन को बोथ साइड स्क्वायरिंग किया था, ठीक है ना? तो उसी तरह ये वाला भी करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यू हैव डिराइव्ड जस्ट नाउ। बताइए फर्स्ट इक्वेशन क्या है? बोलो। ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। या now squaring both sides, स्क्वायरिंग करना तो होपफुली आता है। कुछ लोग यहाँ को पता ही नहीं है स्क्वायरिंग का मतलब क्या होता है, साइंस लेके बैठे हैं, ऐसे भी लोग हैं इस क्लास में। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी हैव ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी द होल स्क्वायर। तो हम लोग खोले इसको ब्रैकेट को, दिस इज a plus b the whole square, so a square plus 2ab plus b square। ये समझ में आया कि नहीं कि ये भी समझाना पड़ेगा? a plus b, हाँ समझ में Yes, आया। अब इसमें हम लोग कुछ कॉमन लेके सेकेंड इक्वेशन यूज करेंगे। ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो 2 अल्फा कॉमन लेने से यहाँ क्या रह गया बताओ? ओमेगा नॉट टी है ना, 2 अल्फा बाहर निकाल लिया तो ओमेगा नॉट टी रह गया। और यहाँ पे तो कोई 2 है नहीं तो हाफ लिखना पड़ेगा। हाफ में से अल्फा चला गया, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर से अल्फा चला गया, तो यहाँ पे क्या रह गया? अल्फा टी स्क्वायर। तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर क्या है देखो सेकेंड इक्वेशन से, क्या है बताओ? व्हाट इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर? मैम थीटा। थीटा। तो ये सिमिलर, b square is equal to u square plus 2as, absolutely similar है ना? yes, ma'am. अच्छा नोट करो। what is the other way, what is the other way of deriving the equations of motion that we have done? Graphical. Okay, third one, Calculus. calculus. So we are going to derive the equations of motion by the calculus method. Should I scroll up? Hello, yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। लिख रहे हो क्या? हेलो, नो मैम। मैम 1 सेकंड प्लीज। ओके ओके ओके। मैम अभी एक जन ने बीच में ज्वाइन किया है मैम। किसने? मैम शुभम शाह ने अभी ज्वाइन किया है मैम बीच में। हाँ करने दो, अभी थोड़ी ना अटेंडेंस मिलेगा। हाँ बच गया, अभी क्या क्लास ज्वाइन कर रहे हैं? मैम वो पहले किया था मैम। पहले कितने बजे? मैम वो तो नहीं पता मैम, लेकिन मैं 8:50 को देखा तब वो ज्वाइन था मैम। हाँ 8:50 पे होने से भी नहीं होगा, मैंने बोला ना 5 मिनट तक अगेन। मैम हो गया। Okay, all right, so now we do the equations of motion by the calculus method. Okay, hello, okay, देखिए तो इसीलिए बार बार बोल रहे हैं लीनियर मोशन आप लोगों को बहुत अच्छे से करना है।
तभी ये लेसन इजी होगा। कुछ लोग हैं लीनियर मोशन का मतलब ही नहीं जानते होंगे, तो वो क्या करेंगे लेसन। ओके, so if you remember we had started with v is equal to ds by dt, है ना? तो यहाँ बताइए ओमेगा क्या है? Omega, what is omega? Just now we have done. What is omega? Angular velocity. Yeah, and in terms of angular displacement, what is omega? D theta. Bolo. Right. I'm sorry. We first equation we have started with acceleration, right? Hello. Yes, First ma'am. equation हम लोग को acceleration से start करना है. So what is alpha equal to? We have done just now. बताइए. D omega by dt, correct? Now we cross multiply. Alpha dt is equal to d omega, and we integrate. Alpha is what? Acceleration. So acceleration is uniform, so acceleration comes outside the integration. Alpha dt is equal to d omega. Limits of integration दीजिए. dt टाइम का लिमिट है 0 to t, एंड ओमेगा का लिमिट्स है. लोअर लिमिट इज ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी, एंड अपर लिमिट इज ओमेगा, दैट इज फाइनल एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है, इंटीग्रेट करें. बताइए इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होगा? इस तरह का इंटीग्रेशन हम लोग ने किया है पहले भी. एनीबडी, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ dt? मैम t. t, correct. And upper limit is t, lower limit is 0. What is similarly integration of d omega is what? Omega. Upper limit is omega, lower limit is omega naught. आपको पता है पहले अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, फिर लोअर लिमिट. तो लोअर लिमिट 0 है तो सब्स्टिट्यूट करने का जरूरत ही नहीं है. अल्फा टी, अपर लिमिट इज ओमेगा with a negative sign, lower limit. Now we arrange. So what is omega then? बताओ. ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से लीनियर मोशन की इक्वेशंस हम लोग ने डिराइव किए थे उसी तरह से ये भी है. शुड आई स्क्रॉल मैम अप? आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे ऊपर. हाँ बिल्कुल. कहाँ से? इधर से? हाँ मैम थोड़ा और ऊपर. हाँ, ये वाला. यस मैम. हाँ देख लो. थैंक यू मैम. ओके, कैन आई प्रोसीड? Could I proceed? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now second equation. Second equation is a relation between velocity, displacement and time. तो उसी तरह से हम लोग को प्रोसीड करना है. So it will be what? Omega is equal to d theta by dt. यहाँ से प्रोसीड करना है. ठीक है. So now we again cross multiply. So what do we have then? Omega dd is equal to d theta. Correct? या ऐसे लिख सकते हैं d theta is equal to omega dt. Any problem? Now what is omega from the first equation? Omega naught plus alpha t dt. Correct? तो इसको we open the bracket, omega naught dt plus alpha t dt, and then we integrate d theta. Again limits of integration are 0 to theta. यहाँ पे दोनों साइड्स इंटीग्रेट करना है, तो राइट हैंड साइड में दो टर्म्स है, दोनों को इंटीग्रेट करना है. ओमेगा नॉट इज इनिशियल वेलोसिटी, इट कम्स आउटसाइड द इंटीग्रेशन. द इंटीग्रेशन ऑफ dt again 0 to t plus alpha again comes outside the integration, t dt again 0 to t. ठीक है, यहाँ तक आया समझ में? हेलो. ओके. So integration of d theta is what? अभी हम लोग ने किया इस तरह का इंटीग्रेशन. Theta. Theta, correct.
and limits are 0 and theta. Omega naught तो बाहर है. Integration of dt is again t. Limits are 0 to t plus alpha is outside the integration. Integration of t dt is what? T square by 2. T square by 2, as simple as that. So again limits are 0 to t. Again lower limit सब जगह 0 है तो हम सिर्फ upper limit लिखेंगे. So we have here theta is equal to omega naught t plus इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, हाफ अल्फा टी स्क्वायर. लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करने का जरूरत ही नहीं है, 0 है तो वो 0 ही हो जाएगा. ठीक है, आ गया थर्ड इक्वेशन. Yes, ma'am. Second equation. Yes, ma'am. Okay. Now we go to the third equation. Should I proceed? Yes, ma'am. ये नोट करना Ma'am, होगा. can you wait for a second, ma'am? Can you wait for Yeah, a second? sure. मैम थोड़ा स्क्रॉल अप करिएगा. यहाँ से. थैंक यू मैम. ओके, चलो नोट किया. Yes, ma'am, done. Okay, I want to complete the third equation so that I can proceed with the next topic. मंडे को क्लास है आप लोगों का? Yes, ma'am. Yes. अच्छा, किस दिन क्लास नहीं रहता? ट्यूसडे हो? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Tuesday off रहता है. अच्छा, ट्यूसडे को देखेंगे. If anybody can give me the period, then I will take the class. ठीक है? आप लोगों का फर्स्ट पीरियड क्या रहता है ट्यूसडे को? Ma'am, chemistry रहता है. केमिस्ट्री, उसके बाद Computer science. उसके बाद कंप्यूटर साइंस, उसके बाद math, फिर English. मैथ्स, फिर इंग्लिश. इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट हो गया आपका फर्स्ट टर्म का? No, ma'am. No, ma'am. बाकी है या झूठ बोल रहे हो? No, ma'am. 10% भी नहीं हुआ. हाँ? नहीं हुआ है. मैम फर्स्ट सेकंड चैप्टर चल रहे हैं मैम, क्या ही बोले अब. अच्छा, मैम बहुत ठीक है. पीछे उसमें. हाँ, मैडम वाज ऑन लीव नो. ओके, ठीक है, देखते हैं. ये तो बीच का टाइम में ले लेंगे, 20 मिनट है ना. आप लोगों का 40 मिनट्स का गैप रहता है, बीच में 20 Yes, मिनट्स इफ आई टेक तो थोड़ा तो करवा ही सकते हैं. ओके, आई विल इन्फॉर्म, डोंट वरी. थर्ड इक्वेशन में थोड़ा चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा. सो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, सो डी ओमेगा बाय dt. इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? डी ओमेगा बाय डी थीटा, ये चेन रूल है, इनटू डी थीटा बाय dt. करेक्ट. सो अल्फा इज इक्वल टू, ये डी थीटा बाय dt क्या है बताओ? हाँ, ओमेगा. करेक्ट. तो अब हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं. अल्फा इंटू डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी ओमेगा. ठीक है, नोट किया यहाँ तक? हेलो. Yes, ma'am. अब इसको हम लोग इंटीग्रेट ma'am. करेंगे बोथ साइड्स. तो अल्फा विल कम आउटसाइड द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, अगेन लिमिट्स आर 0 to थीटा. Here we integrate omega d omega, limits are omega naught to omega. करेक्ट. तो लेफ्ट हैंड साइड में तो लोअर लिमिट 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा इज सिंपली थीटा. करेक्ट. and alpha is already there, but integration of omega d omega is what? Omega square by 2, and limits are, lower limit यहाँ पे 0 नहीं है तो हम लोग को ऊपर का लिमिट्स पहले सब्स्टिट्यूट करना है with the minus sign the lower limit. So we have alpha theta is equal to omega square by 2 minus omega naught square by 2. Correct? So what we can write this as? Omega square minus omega naught square is equal to, cross multiply कर लिया, 2 alpha theta. And now we arrange omega square is equal to omega naught square plus 2 alpha theta. ये है ना third equation? Yes, ma'am. Square is equal to u square plus 2as. आ गया? नोट किया?
हाँ मैम हो गया। Anybody still writing? मैम आप थोड़ा सा ऊपर करिए ना मैम। हाँ बिल्कुल। कहाँ से? इधर से थर्ड इक्वेशन से बस पूरा? मैम, बस मैम, बस नोट मैम। हो गया? Anybody हाँ still मैम सब writing? छूट गया था। Anybody still writing No. the third equation? Hello. नो मैम। मैम आप एक बार एकदम बिगिनिंग में जाओ, कुछ पोर्शन मेरा छूट गया है। कहाँ पे जाएंगे? मैम एकदम टॉप पे। अच्छा हाँ बोलो। This one? यस मैम हो गया। हो गया? यस मैम। देख लो। Anybody still writing the equations of motion? किसी का कोई छूटा तो नहीं है? हाँ? Hello. नो मैम। I'm done, ma'am. Okay, so 40 students are present, no? यस मैम। यस मैम। Today is the last working day, so you can see your attendance. Just see the condition. देख लीजिए सब अपना अटेंडेंस। देखिए क्या हाल है। पूरा रेड रेड दिख रहा है कितने लोगों का। आकाश कर्मकार, अनिकेत विश्वास। तो यू विल बी रिवॉर्डेड। प्लीज रिमेम्बर इंटरनल मार्क्स है प्रैक्टिकल का, तो समझ लो। अंकिता गुप्ता तो काफी रेगुलर है। अनुरित कश्यप इज आल्सो रेगुलर। देन अपूर्व कुंडू भी ठीक है। और को कर्मकार प्रेजेंट एवरी डे, वेरी गुड। अरमान सिंह में 2 दिन एब्सेंट था। अरमान सिंह तो प्रेजेंट रह के भी कुछ करता नहीं है क्लास में। आई एम श्योर, आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग। अर्पण पाल 3 दिन एब्सेंट। अशर बीच में कुछ दिन एब्सेंट था, 4 days ही वाज एब्सेंट। भव्य he was out of station probably, otherwise he is very regular. Chandri 2 days only she was absent. ध्रुव कुमार सिर्फ 1 दिन एब्सेंट था। हर्षांजल आउट ऑफ स्टेशन पता नहीं कहाँ गया था। हिमांशु ऑल्सो। देन जागृति INC 1 day only today. काजल हरिजन एवरी डे प्रेजेंट, गुड। कृष्ण प्रसाद सिर्फ 1 दिन एब्सेंट। प्रियो 3-4 दिन एब्सेंट। माधवी कुमारी 1 दिन एब्सेंट। मोइना घोष बीच में एब्सेंट था, मे बी ही वाज हैविंग सम प्रॉब्लम, ही हैड मैसेज मी। मनीष बीच में एब्सेंट हो गया। एंड देन नवनीता प्रेजेंट एवरी डे। प्रज्ञान ऑल्सो गुड। प्रथम हलदार 2 दिन एब्सेंट। रोहित विश्वास तो छोड़ दिया लगता है स्कूल। is going to have a tough time. रुचा भारद्वाज प्रेजेंट रहती है, पर कितना फिजिक्स समझ में आता है, इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। शायन तो स्कूल आना, क्लास अटेंड करना छोड़ दिया। शायन हालदार आई डोंट नो वेयर शी इज। इन द प्रीवियस मंथ शी वाज वेरी रेगुलर, अभी पता नहीं कहाँ है। सो श्रेया चौधरी प्रेजेंट एवरी डे। शुभम शर्मा 3 दिन एब्सेंट। स्नेहा चौधरी देख लो सब लोग। शोमप्रीत बैनर्जी, आई कीप अ रिकॉर्ड सो यू कैन नॉट टेल दैट हाँ मैं आया था। पेरेंट्स तो नहीं बना सकते हो, because I'm going to show the attendance to your parents whenever required. सृष्टि प्रसाद भी बीच बीच में एब्सेंट हो गई, पता नहीं क्यों। प्रीवियस मंथ यू वर वेरी रेगुलर, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। शुभम शॉ भी पता नहीं क्या बात है। शुभम तो आता ही नहीं है, वो स्कूल घूमने आता है। उदयन पानीग्राही एवरी डे प्रेजेंट, वेरी गुड। शुजॉय दास ऑल्सो। तुहिन विश्वास ओनली 2 days एब्सेंट। उदित दास काफी देर एब्सेंट है। विवेक महानंद आज एब्सेंट। विवेक महानंद आज आया है। विवेक महानंद हर दिन प्रेजेंट है। जैद अख्तर तो रेगुलर रहता है, पता नहीं बीच में 1-2 दिन एब्सेंट हो गया। अंकित दास ही हैज टर्न्ड अप टुडे फॉर अ चेंज। एंड आयुष एडमिशन लेने के बाद ही इज प्रेजेंट फॉर ऑल द डेज, गुड। ओके, सो थैंक यू, यू कैन लीव नाउ। थैंक यू मैम। You ma'am. Have a Thank you, nice day, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. प्लीज लीव। थैंक यू।